जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज फिर आया हूं दोस्तों आपके सामने। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, आज का हमारा विषय है 12th बाद क्या करें। हाँ दोस्तों, 12th बाद क्या करें यानी इंटरमीडिएट के बाद क्या करें। बहुत मेरे ऐसे मित्र हैं जो अभी 12th हाल ही में पास आउट हुए हैं और कुछ करना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो उन दोस्तों के लिए ही यह वीडियो स्पेशल है। अच्छा, बहुत ऐसे मित्र भी होंगे जो 12th पास कर गए हैं, अपने कैरियर को लेकर आगे है ना कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप में से बहुत ऐसे जो मुझे देख पा रहे हैं जो स्टडी भी कर रहे हैं। 12th पास किए हुए 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष निकल गए हैं, फिर भी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, सही है, सही है। तो आइए दोस्तों, शुरू मैं कर रहा हूँ आज का ये सेशन, जिसका थंबनेल आपने देखा। वीडियो शुरू होने से पहले आपने थंबनेल देखा कि 12th बाद क्या करे, सरकारी नौकरी या बिजनेस करे। दोस्तों तो आप जानते हैं कि 12th बाद 12th वो स्टेज होता है जिसको पास आउट करने के बाद एक आपके अंदर जोश जुनून आता है कि नहीं, मैं अब कुछ करूं और अपने लिए भी करूं और साथ साथ अपने परिवार और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी करूं। तो 12th बाद क्या करें, इन प्रश्नों को हल करेंगे आज, समझेंगे कि बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब अगर मैं बात करूं तो सबकी ख्वाहिश होती है कुछ ना कुछ एक बेहतर करने के, एक बड़ा व्यक्ति बनने की, एक अमीर व्यक्ति बनने की, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की। लेकिन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए। उस तरह के साधनों के साथ साथ आपके पास पूंजी होनी चाहिए, आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। और इसे अर्जित करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप बिजनेस करें या सरकारी नौकरी करें। हाँ, कुछ हद तक सरकारी नौकरी सिक्योर है और इसमें सिक्योरिटी और सेफ भी है, लेकिन बिजनेस वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पूंजी है। बिना पूंजी का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके पेरेंट्स या आपका बैकग्राउंड उस तरीके से है कि आपके पास पूंजी है तो आप बिजनेस की ओर रुख करें। यदि आपके पास एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप अपने बौद्धिक विकास के आधार पर सरकारी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आइए देखते हैं। पहली बात हम यहाँ बिजनेस की करते हैं। बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए? तो पहला रिक्वायरमेंट जो होता है बिजनेस के लिए, तो पहला कि आपके पास क्या होनी चाहिए? पूंजी। क्या होनी चाहिए? पूंजी। यानी कैपिटल आपके पास नहीं होगा, आपके पास पूंजी नहीं होगी तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये कह रहा है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि आपको निरंतर कार्य करना होगा, बिना थके कार्य करना होगा, 24 आवर एक्टिव रहना होगा बिजनेस के लिए, तब आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये है कि बिजनेस में लॉस भी होता है, यानी आपको लाभ अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हानि भी सहनी होगी, यानी हानि भी आपको होगा। तो इससे अपने को बचाना है, अवसाद से बचाना है, बिजनेस में एक्टिव रहना है, एक प्रॉपर वे में वर्कआउट करना है, प्रतिदिन रेगुलर मोड में वर्कआउट करना है। तो ये पूंजी, निरंतर कार्य, लाभ या हानि का टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि बिजनेस आपने शुरू कर दिया, लॉस में जाने लगा तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएं या अवसाद से घिर जाएं, तो ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो शायद जीवन आपके लिए आनंददायक नहीं रहेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं, तो बेहिचक 12th बाद यदि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास दौलत है, संपत्ति है, और आपकी इच्छाएं नहीं है कि मैं आगे की हायर एजुकेशन नहीं लूं और मैं इसमें आ जाऊं, तो आप बिजनेस करें। यदि आपके पास हो तब, नहीं यदि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब, हाँ दोस्तों गवर्नमेंट जॉब। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो पहली बात कि इसमें आप बौद्धिक संपदा के आधार पर, बौद्धिक संपदा के आधार पर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम देंगे, पास आउट करेंगे और आप एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करेंगे। दूसरा, इसमें अगर आपके पास पूंजी नहीं भी है, यदि कम भी पूंजी तो इसमें भी लगाना है, लेकिन बिजनेस की तुलना में बहुत कम लगाना है। एजुकेशन लेने के लिए आपको पूंजी लगाना है, सही डायरेक्शन में गाइडलाइन लेने के लिए आपको पूंजी लगाना है, सही मार्गदर्शित होने के लिए पूंजी लगाना है। तो पूंजी तो इसमें भी लगानी है, लेकिन पूंजी बिजनेस की तुलना में बहुत कम है। अच्छा, पूंजी के साथ साथ बौद्धिक संपदा आपकी चाहिए। इसके लिए क्योंकि आज का कंपटीशन काफ़ी हाई होते जा रहा है, इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। आज बच्चों को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आज का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इजी नहीं है, लेवल बढ़ते जा रहा है, ऑब्जेक्टिव मोड के ज़्यादा कर रहे हैं। आज आप देखिए कॉम्प्रिहेंसिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबका मोड चेंज होते जा रहा है और धीरे धीरे जो ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बेस के एग्ज़ाम होने लगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आप क्रिटिकली चीज़ों को नहीं सोच सकते, वो आपसे पावर ले ली गई है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी हैं वो एनालिटिकल बेस के हो गए हैं। एनालिटिकल बेस, यदि आप किसी टर्म का एनालिसिस कर पाते हैं, सही दिशा में कर पाते हैं, तो आप पास आउट हो पाएंगे, नहीं तो बस आप उस दौड़ में दौड़ते रहेंगे, बाजी कोई और मार लेगा, किसी और के हाथों में वो सफलता हासिल हो जाएगी और आप उस दौड़ में दौड़ते रहेंगे। तो बौद्धिक संपदा को भी बढ़ाना है, एक बौद्धिक विकास भी करना है और कम समय में करना है। ये नहीं कि 12th पास आउट हुए और 4 साल 5 साल आपने तैयारी करने में लगा दिए, नहीं। आपको ये भी सोचना है कि मैं शीघ्र ही आर्थिक स्थितियों के लिए खुद के पैर पे खड़ा हो जाऊं, मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं लेना पड़े कुछ भी। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, कोशिश करनी होगी, खुद को तपाना होगा, लगाना होगा और एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार वर्तमान के क्वेश्चन के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार अपनी तैयारी को पूर्ण करना होगा और रेगुलर करना होगा। जिस तरह मैंने इसमें कहा निरंतर, बिजनेस के लिए तो स्टडी भी निरंतर ही होनी चाहिए। यदि आप बीच में गैप भी करते हैं तो बहुत सारा डाटा आपके है ना इस मेमोरी से फॉर्मेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी निरंतरता चाहिए। आप रेगुलर मोड में वर्कआउट करेंगे तो सफलता जरूर हाथ लगेगी। पूंजी इसमें भी चाहिए, बौद्धिक संपदा भी चाहिए, साथ ही साथ समय का सदुपयोग चाहिए। समय का सदुपयोग, सदुपयोग का मतलब क्या हो गया? तो सदुपयोग ये क्या कहना चाहता है जी? तो सदुपयोग का मतलब हो गया कि आप सही दिशा में कार्य करें और समय पे कार्य करें, अपने समय को यूं ही बर्बाद न करें, किसी दूसरे कार्यों में न करें। यदि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो अपने लक्ष्य के प्रति ही समर्पित रहें, उसके अलावा आपकी दुनिया की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए, तभी ये सफलता आपको हाथ लगेगी, नहीं तो ये सफलता हाथ नहीं लगेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो ये सुरक्षित भी है, सिक्योर है जी और सेफ भी है, क्योंकि एक नौकरी आज मिडिल फैमिली के लिए शायद जीवन का आधार हो गया है। किसी मिडिल फैमिली में किसी एक की नौकरी हो रही है, उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। बिजनेस की तो बात नहीं करूँगा, बिजनेस जो पूंजीपति हैं या अमीर हैं उनके बच्चे यदि 12th पास आउट होते हैं, यदि आप में से कोई मुझे देख पा रहे हैं, तो आप यदि आगे हायर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं और यदि आपके पेरेंट्स आप उस लायक हैं, उस यानी संपत्ति है उनके पास, तो आप बिजनेस में जाएं। मेरा राय यही है कि आप बिजनेस में जाएं, और नहीं है तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप अपने बौद्धिक विकास को और आगे बढ़ाएं और कॉम्पिटिटिव लेवल जितने भी हैं
उस लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम हैं और जो भी आप पाना चाहते हैं, जिस स्तर के आप नौकरी पाना चाहते हैं उसकी तैयारी में लग जाएं और कुछ ही वर्षों में आपको नौकरी आपके हाथों में आ जाएगी। हाँ, बिजनेस के मुकाबले गवर्नमेंट जॉब में उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन सम्मान है समाज में। हमारे समाज भारतवर्ष में जो एक मैं कहूँ कि यहाँ उतने पूंजीपति नहीं है, या मैं कहूँ कि यहाँ उतने अमीर लोग नहीं हैं, तो यहाँ एक सरकारी नौकरी एक अहम रोल अदा करता है हमारे समाज में, परिवार में, हमारे है ना राज्य या हमारे क्षेत्र में। तो आप, मेरा यही सजेशन है कि आप गवर्नमेंट जॉब की ओर रुख करें। 12th बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। मैं एक बार नहीं, मैंने बार बार कहा है अपने शिष्यों और शिष्याओं से कि आप डिसाइड करें कि आपको पदाधिकारी बनना है या कर्मचारी बनना है। पदाधिकारी बनकर आप अपने अंडर में किसी को काम कराएं या किसी के अंडर में रहकर आप कार्य करें, ये आप डिसाइड करेंगे। और ये डिसीजन 12th बाद ही होना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद ना आपके पास वो एनर्जी रहती है, ना उस तरह के आपके हौसले बुलंद होते हैं, और ना ही आप उस तरह का वर्कआउट कर पाते हैं। तो इसलिए 12th बाद ही डिसीजन ले लें कि मुझे करना क्या है, मुझे कर्मचारी बनना है या पदाधिकारी बनना है, ये आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से अधिकांश बच्चे ख्वाब देखते हैं पदाधिकारी का, लेकिन आप पदाधिकारी की तरह कार्य भी तो करें, उसकी एबिलिटी भी तो आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास एबिलिटी नहीं है तो आप पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे और आप एक कर्मचारी बन जाएंगे। साथ ही साथ आप ख्वाब तो पदाधिकारी का देखते हैं, लेकिन आप उस तरह का वर्कआउट नहीं कर पाते, उस तरह की मेहनतें आप नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो आपके हाथ नहीं लगता। इसलिए अभी समय है, डिसीजन ले ले, क्योंकि बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने, लोगों की बहुत ऐसे बहाने हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये नहीं था, मेरे है ना साधन नहीं थे। ये बहाने कोई नहीं देखता है। आपकी सफलताएं सबको भाती हैं, यानी आपकी सफलताएं ही लोग देखते हैं। इसके अलावा आपकी क्या चुनौतियां रही, किस तरह आपने संघर्ष किया, क्या कमियां रही, कहाँ अभाव रहा, आपके पास साधन था या नहीं था, इस पे लोग विचार नहीं करते हैं। लोग इस पे विचार करते हैं कि आपने अपने जीवन में किस प्रकार का अचीवमेंट किया, आपने किस प्रकार की उपलब्धि हासिल की, सबका ध्यान इसी पे होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप 12th बाद सरकारी नौकरी, यदि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या आपके पास पूंजी नहीं है, यानी आप उस लायक नहीं हैं जिस लायक बिजनेस के लिए जो क्राइटेरिया है, यदि आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप बिजनेस में ना जाएं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, आप अपना बौद्धिक विकास करें और वर्तमान की स्थितियों के अनुसार अपनी तैयारी में लग जाएं, और आप देखेंगे कि कुछ ही वर्षों बाद आपकी स्थिति, आपके जीवन का अभाव समाप्त होता है। तो मैं जहाँ तक आपको बता सका, जिस तरीके से बता सका, यदि आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों तक जरूर इसे भेजने का प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों।